हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बनाने वाले हैं ओप्पो A54। ये सेट ऑलरेडी काफ़ी जगहों से, काफ़ी शॉप से घूमकर आ चुका है और काफ़ी शॉप वालों ने इस पे काम भी किया हुआ है, ऐसा कस्टमर का कहना है, जो कि उन्होंने रिटर्न दे दिया, उनसे नहीं बन पाया है। तो अब ये फ़ोन हमारे हाथ आया है, तो आइए हम इसको खोल के सबसे पहले बोर्ड की कंडीशन देखते हैं कि आगे वाले शॉप वालों ने इसकी कंडीशन हमारे लिए क्या छोड़ी है। इसके पहले लास्ट टाइम भी एक A50 CPU हमारे पास सेम आया था ऐसे ही। अब देखते हैं इसका। ये हम फ़ोन खोल लीजिए, ये देख लीजिए, इसकी पावर की शील्ड, नेटवर्क की शील्ड सब निकाली हुई है, सब पे काम किया हुआ है। अब हम देख लेते हैं CPU का क्या हाल है। CPU के ऊपर भी काम किया हुआ है, CPU रिवॉल्व करके लगाया हुआ है, MMC ओके दिख रही है मेरे को। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। MMC हमारी ओके है, MMC अभी तक की निकाली नहीं गई है। CPU इसके पहले रिवॉल्व हो चुका है। देखते हैं CPU निकालने में इन्होंने कितनी ट्रैकें तोड़ी है, क्योंकि ये ब्लैक पेस्टेड होता है CPU। ये देख लीजिए, हमें यहाँ दिख रहा है मार्क, मैं आपको क्लियर दिखाऊंगा। एक तकरीबन वो 3 से 4 बॉल होंगे वो, जो कि शॉर्ट हो गए हैं। ये हमारा MMC ब्लैक पेस्ट में यही तो तकलीफ होती है दोस्तों, कि ब्लैक पेस्ट आसानी से नहीं निकलता है। प्रॉपर हीट अगर उसको नहीं मिलेगी तो वो ठीक से नहीं निकलेगा। अगर उसको आप प्रॉपर हीट दे के निकालोगे तो वो बिना ट्रैक तोड़े आपकी IC, MMC IC, पावर IC, CPU, जो भी आप ब्लैक पेस्टेड IC निकालोगे वो इजीली निकल जाती है। ये देख लीजिए, यहाँ पे पूरा शॉर्ट हुआ है, यहाँ पे जिसने भी इसके पहले निकाला था। तो चलिए अब हम एक बार हमारे हाथ में आया तो हम भी इसको कोशिश कर लेते हैं, और हमारी कोशिश यही रहेंगी कि हम फ़ोन को बनाएं, हमारे हाथ से फ़ोन ओके ही होके जाए। तो उसके पहले सबसे पहले अब हम बोर्ड को साफ़ कर लेते हैं, PCB को। CPU के तरफ का साफ़ करने में हमको ज़्यादा तकलीफ तो होगी नहीं, क्योंकि इसके पहले ऑलरेडी ये निकाल के लगाया हुआ है, तो इसका पेस्ट वेट सब साफ़ है, बस हमको बॉल साफ़ करना है। तो अब चलिए आइए बढ़ते हैं, हम MMC के बॉल भी साफ़ कर लेते हैं। मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा है कि एक भी ट्रैक टूटी है, लेकिन हो सकता है अभी आयरन से साफ़ करने में ट्रैक एक आधी डैमेज हो जाए। जो भी हो, जितनी भी ट्रैक डैमेज होंगी हमें तो वो बनानी ही होगी, बिकॉज अगर हम बनाएंगे नहीं उसको तो हमारा फ़ोन ऑन नहीं होगा है। तो उससे पहले हम सबसे पहले तो अच्छी तरह से उसको साफ़ कर लेना है। जो ब्लैक पेस्ट अभी PCB पे है हमारे, उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। और ये हमारा भी हीट प्रॉपर नहीं हुई है अब की बार। हीट एक्चुअल मेरी कम रह गई थी, 360 की हीट रखता हूँ मैं ब्लैक पेस्ट के लिए, अभी मेरी 320 की हीट थी। उस वजह से ये थोड़ा सा हमें डैमेज हुई है हमारा बोर्ड। फिर भी देखते हैं, हमारी ट्रैक नहीं टूटी है वैसे, बस PCB की बस हल्की सी शील्ड निकली है ऊपर की। तो इसको डिसोल्ड वायर से हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। पूरा बोर्ड को अच्छे से साफ़ करना है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ, जो ब्लैक पेस्ट होता है वो बहुत टाइट रहता है, इसलिए उसको आप जब भी निकालो तो बहुत सावधानी बरतते हुए निकालना है आपको। और आजू बाजू के जो कंपोनेंट है वो भी प्रॉपर उन्हीं की जगहों पे होने चाहिए, आपस में शॉर्ट भी नहीं होने चाहिए और हॉट गन की एयर से उड़ने भी नहीं चाहिए। तो ये हमने तकरीबन हमारा बोर्ड पूरा अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। इसके बाद हम थिनर की मदद से और कॉटन की मदद से साफ़ कर लेते हैं। इससे हमारा बोर्ड पूरी अच्छी तरह से क्लीन दिखने लगेगा, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा क्या डैमेज हुआ है, क्या नहीं हुआ है। जो तो CPU की तरफ का जो शॉर्ट है उसको तो हमको करना ही करना है उसको ओके। और जो हमारे हाथ से देखते हैं, अभी हमने MMC जो निकाली थी, ये देखिए गाइस, यहाँ पे मुझे एक बॉल दिख रहा है डैमेज हुआ है हमारे हाथ से, लेकिन वो बॉल मुझे वही दिख रहा है, उसको सीधा करना पड़ेगा जहाँ तक के। ठीक है, वो देख लेते हैं अपन जो भी है। अगर टूटा है तो अभी उल्टा दिख रहा है, अगर टूट जाए उसको सीधा करने में तो हम बना लेंगे, इफ़ नहीं तो वही हमारा काम चल जाएगा। तो चलिए देख लीजिए, ये देख लीजिए आगे वाले ने कितना शॉर्ट करके रखा है CPU लगाने की जगहों पे PCB को। तो सबसे पहले हमें लगाना करना ये है कि UV से हमको कवर अप कर लेना है। जो भी हमारा PCB जितना भी डैमेज हुआ है, जो भी शॉर्ट है, उसको अच्छी तरह से कवर अप करना है। तो कवर करने से होगा ये कि आपस में ये लाइन जो है वो शॉर्ट नहीं होगी, और अगर से आपस में ये लाइन अगर शॉर्ट होने लगी तो हमारा फ़ोन ऑन नहीं हो पाएगा।
इन शॉर्ट होने के कारण, और इससे हमको तकलीफ हो जाएंगी, हमको दोबारा से यही काम करना पड़ेगा। उसके बाद हम अगर यूवी भी लगाते हैं तो कोई काम की बात नहीं है। इसलिए वन टाइम करो, परफेक्ट करो, अच्छे से करो, फुल ऑन फोकस। और ऐसे सेट पे तो आपका फोकस एक ही सेट पे होना चाहिए, इधर उधर आपका फोकस नहीं जाना चाहिए। तो उसको हम फुल ऑन कवर कर लेंगे, जहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है हम वहाँ भी लगा लेंगे, ताकि इसके वजह से भी हमको आगे चल के कोई मुसीबत का सामना करना पड़े, किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो हमें फ़ोन ऑन करने के लिए। तो अगर गाइज आपने भी अगर आपका फ़ोन कहीं रिपेयर करने के लिए दिया हो और उनसे रिपेयर ना हुआ हो और उन्होंने आपको ये नहीं बनेगा करके अगर जो भी XYZ जो भी बोले होंगे, तो आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो डिटेल। इफ़ या तो आप मुझे बाय पोस्ट भी लगवा सकते हो, अगर आप बाहर से हो तो आप मुझे कॉल करके सारी डिटेल ले सकते हो। उसके बाद आप मेरे को DTDC से या पोस्ट ऑफिस से, जैसे भी आपको आपके शहर में आपके गांव में सुविधा हो, उस सुविधा के थ्रू आप मेरे को पार्सल लगा सकते हो। तो कोशिश करूँगा मैं आपका फ़ोन पूरी तरीके से ऑन हो जाए और आपका जो भी डेटा है आपको एज इट इज़ मिल जाए और फ़ोन भी आपके यूज़ में आ जाए। तो मैं इसी तरह अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो, और अच्छा होता है। तो ये देख लीजिए, हमको यूवी भी लगाना सीख लीजिए आप। और ये जो हमारा जो PCB का जो CPU का शॉर्ट है, हम इसको पूरा ही हाइड कर देंगे, ताकि जब हम CPU लगाएंगे तो CPU के जो बॉल है हमारे वो आपस में मिलकर शॉर्ट ना हो, जिसके थ्रू हमारी कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं मिलेंगी और हमारा CPU शॉर्ट दिखाएगा। और CPU अगर शॉर्ट दिखाता है तो गाइज आपको पता ही है कि CPU शॉर्ट दिखाता है तो क्या होता है, हमारा फ़ोन ऑन नहीं होता है। तो हमारा बोर्ड पूरी अच्छी तरह से देख लेना है हमें। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि आपको जब CPU लगाओगे आप हीट दोगे उसको तो आपका CPU शॉर्ट हो सकता है, तो वहाँ आपको UV लगा लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद आपको पता ही है UV लगाने के बाद उसको सुखा लिया जाता है। सुखाने के बाद हम वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, IC साफ करना है हमें। देख लीजिए, मैंने अपने हमारे पूरे PCB पे UV लगा दिया है। अभी हम इसको सुखा लेते हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे CPU की तरफ, जो कि हमको CPU रिवॉल्व करना होगा और CPU की भी हालत हमको देखनी होगी कि अगर इफ़ ये भी हो सकता है कि CPU का इंटरनली बॉल डैमेज हुआ होगा, तो हो सकता है हमें वहाँ भी जंपर मराना पड़े। तो आइए हम CPU की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम सबसे पहले CPU को डिसॉल्ट वायर से और आयरन के साथ साफ़ कर लेंगे, जिससे हमको CPU की एग्जैक्ट कंडीशन पता चल जाएंगी कैसी है। वैसे ये दिखने में तो हमें ओके दिख रही है पूरी, मुझे कैसे भी कोई बॉल डैमेज नहीं दिख रहा है। तो आइए अब हम इसको साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरह से। मैं आपको अगली वीडियो में अगर ब्लैक पेस्ट CPU रहेगा तो मैं अच्छी तरह से आपको बताऊंगा कि ब्लैक पेस्ट कैसा साफ़ होता है, क्योंकि ये वाले CPU में तो हमारा आगे वाले बंदों ने हमारा काम एक आसान ये कर दिया था कि हमारा ब्लैक पेस्ट साफ़ कर दिया इन्होंने CPU का, लेकिन PCB पे काम भी बढ़ा दिया था इन्होंने। होता है, वैसे मेरे हाथ से भी होता है, ऐसी गलतियाँ है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब हम इसको आगे रिवॉल्व कर लेते हैं। रिवॉल्व करने की प्रोसेस मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में भी वही बताऊंगा कि आप कोई भी IC को 2 बार रिवॉल्व कीजिए। उससे होगा ये कि फर्स्ट टाइम में तो आपका रिवॉल्व हो जाता है, लेकिन सेकेंड टाइम करने से आपका जो बॉल छोटे बड़े होते हैं या एडजस्ट नहीं होते एग्जैक्ट उनकी जगहों पे, तो वो एक लेवल में आ जाते हैं। ये हमने फर्स्ट टाइम फील कर दिया है और इसको हम हीट मार लेते हैं। ये देख लीजिए, मैं आपको आज क्लियर बता देता हूँ। ये हमने हीट मारी, अब कहीं बॉल छोटे रह जाएंगे और कोई ब्लॉक में ऐसा होता है कि जो हमारा डस्ट रहता है, ग्लू रहता है, उसके कारण वो फिल नहीं हो पाता, जिससे बॉल क्रिएट नहीं होते हैं, उससे भी बॉल रह जाते हैं। ये हमारे सेकेंड टाइम में हम पूरा फील कर लेंगे अच्छी तरह से PPD को। देन उसके बाद उसको प्रॉपर हीट देके हम रिवॉल्व कर लेते हैं, जिससे अभी एक साइज के बॉल हो जाएंगे और हमारा CPU भी प्रॉपर उसकी जगहों पे सेट होगा। ओके गाइज, तो ये हमारा CPU रिवॉल्व हो गया। हम इस पर हल्का सा पेस्ट लगाएंगे और इसको एग्जैक्ट जगहों पे उसकी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा वो पेस्ट लगा के हीट मारने से। हमने पेस्ट लगा दिया, इसको हम हीट देंगे, देख लीजिए ऑटोमेटिक सेट होते हुए नज़र आएंगे आपको। जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा हो गया। अब हम बढ़ते हैं MMC को साफ़ कर लेते हैं। ये देख लीजिए, MMC का जो पेस्ट था वो बहुत कम इस पे रहा है, तो हमको इसको आयरन से ही हमारा लगभग पूरा साफ़ हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है।
तो चलिए अब हम इसको साफ़ कर लेते हैं। देख लीजिए ये हमारा पूरा आयरन से ही साफ़ हो गया। हमको हमारे टूल की मदद इस सेट में नहीं यूज़ करनी पड़ी, जो इससे हम कटिंग करते थे पेस्ट को, ब्लैक पेस्ट। ये तार वाले ब्रश से हम साफ़ कर लेंगे जो भी एमएमसी के बॉल कार्बन की वजह से ड्राई है या कार्बन लेस है, उनको कार्बन लेस कर लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद हम उसको रिबॉल कर लेते हैं सबसे पहले। फिर हम उसके बाद कंटिन्यू वन बाय वन एक ऐसे लगाते जाएंगे। पहले सीपीयू लगाना है हमें, उसके बाद कनेक्टिविटी हम चेक कर लेंगे। कनेक्टिविटी अगर हमें ओके मिलती है देन उसके बाद हम एमएमसी लगाते हैं। तो चलिए इसको अभी रिबॉल कर लेते हैं हम सबसे पहले। उसके पहले ये देख लीजिए गाइस, इसमें अगर आपको दिख रहा होगा, मुझे तो दिख गया है एक बॉल डैमेज दिखा रहा है एमएमसी का, बट वो नन होता है तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार हम अपने फिल कर लिया है, रिबॉल कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, ये प्रॉपर अभी सेट नहीं हुए हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, अब हम इसको कट कर लेते हैं। देन सेकेंड टाइम ये देख लीजिए, जहाँ जहाँ पीपीटी पूरी तरह से नहीं थी, मतलब छोटे बड़े बॉल थे, वहाँ आपको होल ज़्यादा दिखेगा। सेकेंड टाइम पीपीटी आप कितनी भी लगाओ, लेकिन उसको जितनी लेना है स्टेंसिल में, जहाँ जितनी लगेगी वो उतनी ही लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा वो। ये सेकेंड टाइम हम फिल कर लेते हैं। ये हमारा रिबॉल होने के बाद इसको भी हम ऊपर पेस्ट डालेंगे थोड़ा सा, और उसको हीट देके प्रॉपर उसकी जगह पे सेट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों हमारे सीपीयू की तरफ। अब हमको लगाना है सीपीयू इसके बाद, तो इसको हम पहले सेट कर लेते हैं। चलिए अब आइए हम पीसीबी ले आते हैं। ये हमारा पीसीबी आ गया। ये देख लीजिए दोस्तों, हमारा वही पीसीबी है जिस पे हमने यूवी लगाया था। हम सबसे पहले उस पर पेस्ट लगा लेते हैं। उसको फिल कर लिया हमने अच्छी तरह से। अब जो सीपीयू, जो बोर्ड के सीपीयू जो हम लगा रहे हैं बोर्ड पे, उसके आजू बाजू के जो गोल्डन लाइन है, आपको उस हिसाब से उसको सेट कर लेना है प्रॉपर। तो हो सकता है कभी कभी सेट ना हो, तो हम जब उसको हीट देते हैं तो प्रॉपर मेल्ट, जब बॉल मेल्ट होते हैं उनकी जगहों पे अप्रॉक्स बैठने के लिए, तब वो ऑटोमेटिकली ऐसी हमारी थोड़ी सी हल जाती है। तो आइए अब हम इसको हीट देते हैं। देखिए गाइस, प्रॉपर हीट देनी है हमें। ये देख लीजिए, हल्की सी प्ले हुई, इसका मतलब यही था जो मैंने अभी आपको वीडियो में कहा कि प्रॉपर सेट वो ऑटोमेटिकली भी हो जाती है, लेकिन उसको उस तरीके से आपको रखना होता है। तो ये हमारा प्रॉपर अभी रह गया है। इसके बाद हम इसको प्रॉपर हीट देंगे दोस्तों, जिससे हमारा सीपीयू प्रॉपर कनेक्ट हो और हमको कनेक्टिविटी सक्सेसफुल मिले। अगर हमको कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी तो दोबारा हमको यही काम करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे हीट जो है परफेक्ट देनी है। हम यहाँ रखेंगे 350 की हीट, 350 की हीट और 4 की एयर। ये लगभग हमारा सीपीयू लग चुका है। इसके बाद हम चलिए हम एमएमसी भी लगा लेते हैं। ये देख लीजिए गाइस, यदि अगर आपको आपका फ़ोन रिपेयर के लिए मेरे पास भेजना हो, आप इच्छुक हो, तो मुझे आप कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपका फ़ोन बना के ही दूंगा। एमएमसी को भी प्रॉपर सेट कर लेना है, जिस तरीके से हमने सीपीयू को सेट किया है पीसीबी के ऊपर की गोल्डन लाइन देखिए, उसी तरह एमएमसी को भी सेट करना है। और उसी तरह सारी आईसीयू को हमको सेट करना होता है। तो हम एमएमसी को भी 350 की हीट देंगे और 4 की एयर रखेंगे, जिससे हमारी एमएमसी प्रॉपर बैठ जाए। मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा। एमएमसी हल्की सी प्ले करना होता है, अगर ज़्यादा धक्का लगेगा अगर उसको, ये देख लीजिए दोस्तों, मैंने आपको प्ले करके भी दिखाया। इसका मतलब ये होता है कि हमारी एमएमसी बैठ चुकी है। क्योंकि मैं ज़्यादा पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, इसलिए हमारा एमएमसी के इसमें से पेस्ट बाहर नहीं आता है। तो ये हमारा बोर्ड अब ठंडा हो चुका है दोस्तों। अब हम इसको बोर्ड में लगा के देखते हैं कि हमारा फ़ोन ऑन होता है या नहीं होता है। ये देख लीजिए, फुल टेम्पर्ड फ़ोन आया था ये हमारे पास। तो ये हमने उसका सीपीयू एमएमसी रिपेयर किया है। तो चलिए अब देखते हैं इसको चार्ज पे लगा के। सबसे पहले तो पीसीबी में अच्छी तरह से फिट करना है, उसके बाद हम चार्ज लगा के देखते हैं हमारा फ़ोन लोड हो रहा है, बूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये देखिए गाइस, हमारा अभी ओप्पो लिख के आ गया है। अभी हमें इंतज़ार करना है ये आगे बढ़ता है और पूरा चालू होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों ये है हमारे
फुल टेम्पर्ड फ़ोन बनाने की तकनीक, जो आगे वाले दुकानदारों ने इनको रिजेक्ट करके दिया था, हमने उनको भी पूरा पूरा फ़ोन ऑन करके दिया है। होता है दोस्तों, हर किसी के हाथ में अलग अलग फ़र्क होता है। मेरे हाथ में टेम्पर्ड फ़ोन बनाने का अच्छा एक्सपीरियंस है। हो सकता है उनसे ये चीज़ नहीं हुई होंगी, या हो सकता है उनसे कोई चीज़ मिस्टेक हुई होगी, या ये भी हो सकता है दोस्तों कि जो पीसीबी शॉर्ट हुई थी उसके वजह से उन्होंने ठीक तरह से इस पे काम नहीं किया होगा। तो ये हमारा फ़ोन अभी ऑन हो रहा है, देखते हैं होम स्क्रीन आती है या नहीं आती। ये देख लीजिए, हमारे रॉकी भैया है KGF वाले। तो ये फ़ोन लॉक है, हमें लॉक नहीं पता, हम कस्टमर को लॉक बाद में पूछ लेंगे। अभी आपको इमरजेंसी टाइप करके दिखा दे रहे हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।